नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहना और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग उसके आंसर को या फिर सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। और जो ये क्लास है आपकी 3-4 दिनों के बाद हो रही है, क्योंकि उसका भी रीजन है कि जुकाम बहुत ज़्यादा तेज हो गया और गला बिल्कुल ख़राब हो गया था। लेकिन इस समय भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी जुकाम तेज ही है, केवल आवाज़ थोड़ा बहुत आ रही है सही से। तो आप लोग बताना कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है अभी। अगर ज़्यादा दिक्कत अगर होगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, 2-3 दिन रुक कर फिर क्लास लेंगे, तब तक गला थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है और यह आपका एसएससी जीडी में नहीं, एसएससी एमटीएस में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। एक पर रुक जाओ, नहीं, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाओ और देखो, अभी तक एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी का सिलेबस जिन लोगों का कवर नहीं हुआ है वह लोग प्लेलिस्ट से जाकर अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वह अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि आपकी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम उसी लेवल का वही क्वेश्चन इसमें करवाया गया है, ठीक है। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखकर अपनी प्रिपरेशन को आप जान सकते हो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखो, जो इस क्वेश्चन में बोला है क्या कि एक राशि है, ठीक है, कि एक राशि है जो 3 वर्षों में, देखो कितने वर्षों में, 3 ईयर में स्वयं का कितना हो जा रही है, स्वयं का कितना हो जा रही है, 5 गुना हो जा रही है, ठीक है। स्वयं का वह 5 गुना हो जा रही है, 5 टाइम्स यहाँ पर हो जा रही है। अब इसमें बोला कि वह कितने वर्षों में, देखो वह कितने वर्षों में स्वयं का ही 125 गुना हो जाएगी। बताओ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ध्यान से देखो। इसको अभी आप छोड़ो, यहाँ पर इसको तो हमें बताना है कितने वर्षों में, इसको अभी आप छोड़ दो केवल, और इन दोनों में केवल आप एक रिलेशन देखो, क्या यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। तो ध्यान से अगर हम इसको समझेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 5 है, 5 को हम देखेंगे कि यह किसका पावर हो रहा है। 5 का अगर पावर अगर हम 1 कर दे तो कितना हो जाएगा, 5। सेम हम देखो यहाँ पर वही करेंगे कि देखो इन दोनों में कैसा रिलेशन यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर है क्या, 5 की पावर 3। 5 की पावर जब हम 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 125, और कि 5 की पावर 1 हमने किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पर इसका पावर हुआ है, जो यहाँ पर इसका पावर हुआ, इसी का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जिससे हमें पता चल रहा है कितने वर्षों में यह 125 गुना होगा जो इसमें बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में कितना कर देंगे हम, 3। पावर नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे कि 3 का ही इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 3 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 9 ईयर आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो फिर से एक बार अगर इस क्वेश्चन को आप समझो तो इसमें देखो क्या बोला था। इसमें बोला यह है कि देखो, कोई राशि है जो 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जा रही है, 5 गुना हो जा रही है, ठीक है, यही है। तो आपसे पूछा क्या है, वह कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 125 गुना हमें यहाँ पर इसको बनाना है। सबसे पहले देखो, जो 5 है यहाँ पर, 5 है, कितना पावर है, दूसरा वाला जो नंबर यहाँ पर मिला आपको 5 का 125, यानी कि 5 की पावर 3। जो इसका पावर इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, हम कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 3, यानी कितना आ गया, 3 त्रिक का 9 ईयर, ठीक है। यानी कि 9 वर्ष में जो यह राशि है वह स्वयं का कितना हो जाएगी, 125 गुना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ। अब जो अगला क्वेश्चन है ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो आपका यह वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बोला क्या इसमें है कि एक परीक्षा में प्रांजल ने 272 अंक प्राप्त किया, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक का था, जो परीक्षा में कितने अंक का था यही आपको बताना है इसमें। तो इसको बनाओ। परसेंटेज का यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका इसका बनाओ आप लोग, क्या होगा इसका आंसर।
चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें देखो बोला क्या है कि एक परीक्षा में प्रांजल नहीं, हाँ प्रांजया लिखा है इसमें, ने 272 अंक प्राप्त किया है। कितना अंक इसने प्राप्त किया? 272 अंक। ऐसे नहीं, हमें इस प्रकार से लिखते हैं, जो 272 अंक प्राप्त किया, जो टोटल अंक कितने के बराबर है? 64% के बराबर है। यानी क्या हो गया देखो, 64% जो है यह बराबर कितने के है? 272 अंक के। और आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें हम टोटल अंक को अगर लें कि उसका वहां पर पूर्णांक कितना है, तो कितना हो जाता है? हमेशा 100% ही होता है। तो जब 64% बराबर 272 के, तो 100% बराबर कितने के होगा? बहुत ही जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग कर देना कमेंट, ठीक है? इसी को सॉल्व कर देना आप लोग, जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बता देना। इजी क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट वाले पर। देखो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है सेम। देखो अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा इसको हमने फास्ट किया। इसका आंसर कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में ही एसएससी जीडी में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि 4t इज इक्वल टू, इसमें है 5u, ठीक है? तो इसमें बताना आपको किसका मान? t प्लस में u बटे में t का मान। देखो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि आपका जो इसमें 4t है यह बराबर कितने के? 5u के, ठीक है? और आपसे इसमें पूछा है कि आप बताओ t प्लस में u जो है, t प्लस u बटे में t, यह बराबर कितना होगा? यही आपसे पूछा है। देखो बहुत ही इजी ये भी क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसमें आप रेशियो का अगर आप इसमें यूज कर दो तो देखो ये क्या आ जाएगा कि यहाँ पर t और u को, देखो t यहाँ पर है, u को आप इधर लेके चले आओ, और जो 4 को आप उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? t अपान में u इज इक्वल टू 5 अपान में 4। यही हुआ। तो यानी कि यहाँ पर क्या आपको t का भी वैल्यू पता चलेगा क्या है, और u का भी वैल्यू आपको पता चल गया। इन दोनों को आप ऐड करो, t प्लस में u कितना हो जाएगा? 5, और 4 कितना हो जाएगा? 9, बटे में कितना हो जाएगा? u का मान 4 है, तो नीचे कौन यहाँ पर t है, तो t कितना है? 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब आंसर एक बार चेक करो कि फ्रैक्शन में आपका कोई आंसर दिया है, किसमें फ्रैक्शन में दिया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा आपका करेक्ट। इजी क्वेश्चन था कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यही हो जाएगा करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी वाले एग्जाम में। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। और देखो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हो उनके लिए, कि सभी लोग जाकर हमारा जो टेलीग्राम चैनल उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जो, उससे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना। वहां पर जाकर आप सर्च कर लेना स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, एक ही साथ मिलाकर, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अभी देखो जो पिछला जो 2 क्लास हुआ है, पहला और दूसरा क्लास जो इसमें था, अभी उसका पीडीएफ पढ़ा नहीं है, तो अभी आपको कल हो सकता है मिल जाए, ठीक है? कल आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इससे जाकर ज्वाइन जरूर हो जाओ। और नेक्स्ट जो आने वाली जो क्लास होती है, या फिर जो भी क्लास आता है, तो उसका जो वहाँ पर लिंक हो प्रोवाइड करवा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना, ठीक है? इसी चैनल का लोगो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? देखो इसमें बोला है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, तो जो उसका रिजल्ट मिलता है हमें वो कितना है? 50 है। कि उस वहां पर आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है? 50। संख्या बताना है आपको। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? उसको आप देखो 2 मेथड से बता सकते हो। पहला, जो आप इसको यक्स मानकर सॉल्व करो, या फिर इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करके जो जो यहाँ पर वैल्यू उसको 100% मानकर इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर चलो हम दोनों मेथड देखते हैं। जैसे देखो चलो सबसे पहला वाला मेथड कि यहाँ पर हम चलो यक्स मानकर सॉल्व करें, तो जो क्वेश्चन में बोला उसको देखो। सबसे पहले, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है, तो परिणाम जो उसको मिलता है वह कितना होता है? 50। अगर संख्या हमने मान लिया यहाँ पर, लेट जो वह संख्या है वो हमने यहाँ पर ले लिया यक्स है। इसमें क्या बोला कि अगर यक्स के 30%, यक्स काम कर देंगे पहले 30%, यक्स गुणे में हो जाएगा 30 बटे में 100। इसमें कितना हम जोड़ दें?
38 को जोड़ दें तो यह बराबर किसके हो जाता है, 50 के। क्वेश्चन में यही बोला है, तो इसको देखो जब आप बनाओगे तब भी आपका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या है। ये तो हो गया आपका देखो पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, सेकंड वाला मेथड, इसमें देखो हम मान लेते हैं डायरेक्ट जो संख्या है वह कितना है, 100 है। जो संख्या है वह 100 है। अब देखो खुद से बताओ, अगर 100 का आप 30% निकालोगे तो कितना मिलेगा, कि 100 का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिलेगा। तो इसमें क्या बोला है, किसी संख्या का 30% में 38 जोड़ने पर कितना मिल रहा है आपको, 50 मिल रहा है। तो अगर 100 का 30% हम करेंगे सीधे आ जाएगा 30 में हम कितना जोड़ रहे हैं, इसमें 38 को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं 30% में डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, ये आपका 100% है। यही तो कि अगर हम देखो 30% में अगर हम 38 को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। सीधे सीधे देखो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30% में तो 38 को हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते ना, तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन 38 को हम इधर ले जाके घटा सकते हैं। जब 38 को हम इधर ले जाएंगे, 50 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 12 मिल जाएगा। तो जब 30% बराबर है 12 के, तो ये जो संख्या जो है 100% के बराबर कितने के हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम कितना कर देंगे, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 30 गुणे में कितना हो जाएगा, 100। देखो 0 0 कैंसिल, 3 करें 3 3 चौके 12 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मन करे आप पहले वाले से सॉल्व करो या फिर दूसरे वाले से, आपका जो आंसर है हमेशा सेम आएगा। ठीक है, जो आपको मेथड इसमें से सही लगे उसका आप यूज कर लेना। चलेंगे नेक्स्ट वाले पर, अगला क्वेश्चन का आंसर चलो बताओ आप लोग। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन शीट हमारे देखो इस फोन में, तो मैं इस क्वेश्चन शीट को ही पढ़ रहा हूँ। देखो अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। और देखो ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज वाली क्लास में बताया गया है, और जिसमें हम किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव मेथड का। तो आप लोग उस वाले मेथड का यूज करके इसका आंसर करो क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक चीज आपको पता होगा कि अगर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कि वृत्त का जो एरिया होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो पाई है तो आपका कांस्टेंट रहता है, इसको हम यहाँ से हटा दें। केवल इसका जो एरिया किस पर डिपेंड करेगा, इसकी त्रिज्या पर, आर पर। और इसमें बोला क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए, तो यहाँ पर किसका यूज हम करेंगे, सक्सेसिव मेथड का ही करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। या फिर यहाँ पर आप इसमें, कि यहाँ पर आप इसका डिटेल मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन डिटेल मेथड से आप अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे हम इसके शॉर्टकट मेथड पे, सक्सेसिव मेथड पर। ये है इसका शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है कि x प्लस में y प्लस x इंटू वाई बटे में क्या हो जाता है, 100। और अगर इसका मान अगर पॉजिटिव में आया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, वृद्धि। लेकिन अगर इसी का मान अगर नेगेटिव में आ गया तो वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी का यूज चलो हम करते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसके त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 80% की त्रिज्या इसकी यहाँ पर कितना है, 80% की कमी त्रिज्या में से क्या है, यानी कि आर का जो मान है इसमें कितने का कमी कर रहा है, यहाँ पर 80% का। और यही जो 80% का इसमें कमी कर रहा है, तो लेकिन एरिया जब भी निकालते हैं तो आर का ही क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है इसमें 2 बार कमी हुआ। तो सक्सेसिव मेथड कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे कि देखो कमी कर रहा है, देखो कमी का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्ट। तो देखो सबसे पहले एक्स के स्थान पर कितना लिखेंगे हम, -80। वाई के स्थान पर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी कि उसकी त्रिज्या में ही कमी हो रहा है, दोनों ही सेम है। तो फिर आगे यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस लगाएंगे फिर लिखेंगे -80, या फिर डायरेक्ट लिख दें इसको -80।
अब यहाँ पर देखो प्लस लगा तो प्लस लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा -80 गुणे में कितना हो जाएगा -80। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हटाओ क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस, तो इसको हटा देते हैं डायरेक्ट। बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 80 और 80 कितना हो जाएगा 160, जो कि आ गया किसमें नेगेटिव में। प्लस जीरो से जीरो यहाँ पर कट गया, जीरो से जीरो यहाँ पर कट गया, कितना हो जाएगा 64। कितना आ गया यहाँ पर 64। और 64 को जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जो किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा। तो कमी हुआ है यहाँ पर, कितने परसेंट की कमी तो पूछा ही आपसे है, कितने परसेंट की यहाँ पर कमी हुआ यही पूछा ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 96। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल कर दिया, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय लग गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाओ। और देखो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब आपके एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मत समझना कि मैं खुद से यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा गया या फिर 2024 या फिर 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं सबको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह 160 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला, चलो देखो, पहला अगर जो इसमें चलो संख्या को मान लेते हैं कि अगर पहली संख्या इसमें x है और हमको क्या इसमें लेना है, विषम संख्या लेना है कि ऑड नंबर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x, दूसरा आपका क्या हो जाएगा x प्लस में 2, तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस में 4, चौथा x प्लस में 6, ठीक। 6 4 10 2 12, x और यहाँ पर x, ये भी x कितना होगा 4x। इन सब का सम कितना हो जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा 12, बराबर कितने के है, ये क्वेश्चन में बोला है कितने के 160 के है। छोटी संख्या तो हमने यही लिया क्योंकि इससे सब बड़ी है, तो डायरेक्ट क्या यहाँ पर हो जाएगा 12 को इसमें से माइनस करेंगे, 160 में से आ जाएगा कितना यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12, इसमें माइनस होगा हो जाएगा 148, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 7 कितना हो जाएगा 28, 37 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। पहला मेथड आपका यह हो गया। दूसरा मेथड देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका दूसरा तरीका है उसको देखो क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले देखो क्या बोला है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है कितना 160 है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि जो आपका 160 है सम सबका दिया और टोटल संख्या कितनी है 4 है, तो अगर हम सम को अगर जो टोटल संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा कि बीच वाली जो संख्या हुआ है हमें पता चल जाएगी। चलो 160 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट 4 से, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कितना आ गया यहाँ पर 40। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्या वह ऑड है, विषम है, लेकिन 40 जो हमें मिला है क्या है, इवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह बीच वाली संख्या हमें पता चली इसके जस्ट पहले वाला ऑड होगा, इसके बाद वाला ऑड होगा, एक पहले और एक बाद वाला ऑड होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 40 से अगर हम एक आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 41, 40 यहाँ पर लिखते हैं इसको। चलो हम, यह तो आपको एवरेज इसका पता चला, लेकिन यह किस में है, ऑड इवन में है, हमें ऑड में लेना है संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर 40 के हम थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आ जाएगा क्या यहाँ पर आपका 41, एक पहले जाएंगे 40 के एक हम पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39। अब चलो देखो, अब आपको यहाँ पर दो संख्या मिल गई बीच वाली। अब अगर 40 के हम आगे जाएंगे, 41 के हम आगे जाएंगे तो अगली संख्या कौन होगी, इसमें 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। लेकिन 39 के जस्ट हम पीछे वाली संख्या जब जाएंगे तो कौन हो जाएगा वह 39 माइनस करेंगे 2, कितना आ जाएगा आपका 37। अब देखो चारों संख्या आपको पता चल गई। अगर आपसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछता तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है कौन 43, लेकिन आपसे इसने पूछा क्या सबसे छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 37। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझो तो जो आपका बेस्ट मेथड रहेगा यहाँ पर सेकंड वाला ही है। फर्स्ट वाले से तो आप सॉल्व कर सकते हो यक्स मानकर, लेकिन आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अगला वाला क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करना, इसको नोट कर लो।
चलो देखो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वह आपका प्रोपोर्शन से रहेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बनाओ। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन से है, क्वेश्चन नंबर 7। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, बनाओ इसे। देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में बोला क्या कि 4, 6 और 5 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। किसमें क्या बताना, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसमें हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, जो कि आपको क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया। चाहे आप एसएससी एमटीएस वाले क्लास में जाकर देख लो आप, या फिर जीडी वाले क्लास में जाकर देखो, तो उसमें आपको जो आपका इसमें क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है, फोर्थ या फिर फिफ्थ, ये सब आपको उसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा डिटेल ही कर देंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, इसको आपको बताया जाएगा अच्छे से। देखो पहली संख्या इसमें कितना दिया है कि बोला क्या यहाँ पर 4, 6 और 5। ठीक, यही बोला है 4, 6 और 5 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है यह क्या होगा। देखो आपको क्लास में बताया गया है क्या कि जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो उसमें क्या होता है, अगर देखो पहली संख्या अगर हम ए ले लें कि ए, बी, तीसरी हो जाए सी, और इसमें बताना आपको फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसके बाद जो चौथा वाला जो यहाँ पर नंबर रहता है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, एक्स। देखो ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको अगर हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे हम, ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन का साइन, सी रेशियो एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा कि बाहर वाला जो यहाँ पर नंबर है उसको एक साथ इंटू करेंगे और अंदर वाला जो नंबर है इसको एक साथ, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखो ए गुणे में हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे में सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू हो जाएगा सी बटे में क्या हो जाएगा आपका ए। इससे हमें क्या पता चल गया, अगर ध्यान से इसको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर माने कि अगर इसको हम यहाँ पर फर्स्ट और इसको यहाँ पर हम मान लें सेकंड, और यह वाला आपका हो जाए थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर मान के इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या पर सेकंड इंटू फर्स्ट, नहीं सेकंड इंटू थर्ड अपान में क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला नंबर। चलो इसी का यूज आप यहाँ पर कर दो, क्या हो जाएगा इसमें, देखो जो सेकंड वाला है वह आपका 6 है, तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू आपका इसमें हो जाएगा क्या, यहाँ पर 6 इंटू 5 अपान में क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला 4। कितना हो जाएगा, 6 × 25 30 हो गया, बटे में कितना हो गया 4। 4 सही है ना, ये सही है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 4 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर कितना 28, लगाओ दशमलव, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 7.5 आया है, यही आपका इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है, अभी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी लोग बताओ क्या होगा। इसमें क्या बोला है, 17, 87 और 119 का आपको बताना क्या फोर्थ प्रोपोर्शन। कितना इसमें दिया है, 17, 87 और 119, इसमें आपको क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा यह आपको बताना है, तो सभी लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको बताया गया, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे यहाँ पर कमेंट करके, और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ, ये आपका होमवर्क रूप में रहेगा।
2 क्वेश्चन हम और करवाएंगे, फिर इसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि गले में ना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आवाज़ नहीं सही से आ रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, जो आपका यह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो बोला है कि तुषार ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो ये आपका यह वाला जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग चलो बनाओ। जो लोग देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाएंगे वह लोग इसका आंसर आसानी से कर लेंगे, अगर जिनको नहीं समझ में आया वह लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। चलो इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला क्या, तुषार ने 150 कुर्सियां बेची। आपको पता है अगर खरीदा जा रहा है तो क्या होगा वह, बताओ। अगर खरीदा जा रहा है तो वह क्या होगा, और अगर बेचा जा रहा है तो वह क्या होगा। अगर खरीदा गया तो वह आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यह सबको पता है। अगर बेचा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, क्लास में कई बार आपको बोला गया, जो कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं सीपी, और जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर एसपी। और आपको एक चीज़ और पता है कि हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम दाम में, या फिर हाँ यही समझो आप, कम दाम में किसी वस्तु को खरीदें और ज़्यादा हम उसको बेचें, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमेशा प्रॉफिट होता है, लाभ मिलता है। तो अगर आपको प्रॉफिट बताना तो आप क्या करते हो कि जो आपका सेलिंग प्राइस रहता है उसमें से आप घटाते हो किसको, कॉस्ट प्राइस को। लेकिन अगर हमने किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया तो वहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि जो लॉस है आपका यह बराबर किसके होता है, यह आपका होता है किस, कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाता है सेलिंग प्राइस एएसपी, यह आपको पता है। अब चलते हैं डायरेक्ट देखो क्वेश्चन पर, जो बेसिक बेसिक जो इसकी बातें थी आपको पता है। देखो चलो इसमें क्या बोला है कि तुषार ने 150 कुर्सियां बेची। बेचने का मतलब क्या हो गया, देखो जब तुषार जब यहाँ पर 150 कुर्सी को अगर बेचेगा, यानी कि 150 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसपी को बेच रहा है, तो यहाँ पर इसे क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें बोला है ना, इसको लाभ मिल रहा है, ठीक है, यही तो बोलना है, इसको क्या यहाँ पर मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और लाभ इसको कितने के बराबर मिल रहा है, 50 कुर्सियों के मूल्य के बराबर। तो चलो देखो 50 कुर्सी ले लो, इसके मूल्य के 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर 50, यहाँ पर लिख दो आप एसपी। अब खुद से बताओ आपको प्रॉफिट कब होगा, जब हम इसके सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसने जब 150 कुर्सियों को खरीदा, ठीक है, 150 कुर्सियों को खरीदा और 150 कुर्सियों को बेच दिया, तो 50 कुर्सी के बराबर इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, यही बोला है। 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हुआ, मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, जब इसने 150 खरीदा होगा तभी तो 150 इसने बेचा, यानी कि माइनस क्या होगा इसमें से 150 कॉस्ट प्राइस सीपी, यही तो होगा ना, कि इसने क्या किया, 150 कुर्सियों को पहले खरीदा, उसके बाद इसने 150 कुर्सियों को बेच दिया, और इसको जो लाभ प्राप्त हुआ वह 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 50 एसपी के बराबर होगा। क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, अब यहाँ से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे, क्योंकि एसपी वाला एसपी में जुड़ेगा और सीपी वाला सीपी में जुड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका यह है 150 सीपी है, इसको करेंगे इस साइड, और यहाँ पर जो 50 एसपी इसको कर देंगे इस साइड। तो देखो जब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, कि जो यहाँ पर 50 एसपी को अगर जब हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 150 एसपी में से जब 50 एसपी को माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, 100 एसपी। और यहाँ पर जब इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे सीपी को, तो क्या हो जाएगा, यार 150 सीपी, यह हो गया। अभी बोलो तो आप इसको हम हटा दें यहाँ से, चलो इसको हम हटा देते हैं। इतना तो देखो पूरा पर क्लियर हुआ होगा। देखो आगे, अब आपको यहाँ पर देखो रेशियो तो पता चल जाएगा दोनों का, कि यहाँ पर एसपी कितना है, सीपी कितना। देखो एसपी यहाँ पर जो है 100 एसपी और यहाँ पर 150 सीपी, तो सीपी को इधर लेके आओ और 100 को उधर भेजो, कितना हो जाएगा, एसपी बटे में क्या हो जाएगा, सीपी, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। देखो कितना, यहाँ पर 150 बटे में कितना हो जाएगा, 100।
अब देखो ध्यान से, इसको चलो हम डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 5 3 हो जाएगा 15, 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 बटे में कितना मिल गया आपको 2, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर 3 है और इसका कॉस्ट प्राइस कितना यहाँ पर 2 है। और आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, जो इसमें बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत कैसे होगा, देखो यहाँ पर देखने पर हमें पता चल गया कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है या इसका सेलिंग प्राइस से कम है, या फिर इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, यानी कि स्वाभाविक यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना यहाँ पर हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। ये क्या आया यहाँ पर है, प्रॉफिट। इसी को बदल दो प्रॉफिट परसेंट में, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कौन हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, बटे में हो जाएगा 2, यानी कि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 50% का। अब आप सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे यस क्लियर, जिनको नहीं समझ में आया आएगा वह लोग लिखेंगे नो क्लियर, जिससे नेक्स्ट वाली क्लास में इस वाले क्वेश्चन के बाद फिर से करवा दिया जाएगा। तो आप लोग बताओ जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा ऑप्शन इसमें से, ऑप्शन नंबर बी हुआ है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हुआ आपका सही आंसर। अब इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, लास्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इस क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो और इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है कि 600 के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो पिछली वाली क्लास हुई थी आपका, जो सेकंड वाली क्लास, उसमें ऐसे क्वेश्चन को बताया गया। तो जिन लोगों ने पिछली वाली क्लास को देखा होगा वह लोग इसका आंसर कर लेंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वह लोग ध्यान से समझेंगे फिर यहाँ पर भी, ठीक है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखो, या फिर जिनको ये समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वह लोग इसके सॉल्यूशन को देखें। इसमें बोला जो है क्या कि 600 के एक बिल पर सबसे पहले क्या एकल छूट, 25% की एकल छूट। देखो ध्यान से, 600 का अगर हम 25% का अगर इस पर हम छूट दे देते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको। ये अगर इस पर हमने 25% का यहाँ पर अगर छूट दिया तो यानी कितना हो जाएगा, इसमें क्या बताना था हमें, दोनों के बीच के छूट का अंतर, हमें छूट का अंतर बताना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 600 का पहले निकालेंगे कितना हम 25%, 25 बटे में कितना कर देंगे हम 100, 0000 कैंसिल है, कितना हो जाएगा 25 छक्का हो जाएगा कितना यहाँ पर 150, ठीक है। पहले छूट देने के बाद यहाँ पर कितना आ गया आपका 150 रुपये आ गया छूट। अब आगे क्या बोला, इस पर 2 क्रमिक और छूट दिया गया। जो पहला छूट है इसमें कितना है 10% का, पहला छूट इसमें 10% और दूसरा जो छूट है कितना है 15% का। पहला छूट है 10% और दूसरा छूट है 15%। तो इस पर क्या लगाएंगे हम, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड आपका कैसे लगता है, डिस्काउंट यहाँ पर कितना हो रहा है 10 और 15% का, तो हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा कितना यहाँ पर 15 माइनस हो जाएगा 10 गुणे में कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 100। पिछली वाली क्लास में बताया गया था। इसका मतलब क्या, 10 और यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना होगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखो वह यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, ये आपका हो गया दशमलव कितना 0.5 हो गया। 0.5 को जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 23 दशमलव कितना आ जाएगा 5, यही आ जाएगा 23.5%। इतने की यहाँ पर क्या हुई है, कमी किया है, यानी कि इतने की यहाँ पर छूट दिया 23.5% का। अब आप 600 का भी निकाल दो कितना 23.5% बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दशमलव के यहाँ से हटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, गुणे में 10 कर दो नीचे,
अब इसी को कर दो सॉल्व, कितना होगा यह, चलो इसको करते हैं सॉल्व। हमें आपस 0000 हो गया कैंसिल। देखो ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 का नाम 5, 5 चौक के 20, 5 सत्ते 35, और इसके बाद यहाँ पर हो गया कितना 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, 1 हाथ से लेगा 2, 4 3 12, 12 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। देखो फिर से देखो एक बार, 7 3 21, 1 हो गया, 2 लगा यहाँ पर, उसके बाद 4 3 12, 12 2 कितना हो गया 14, यानी कि आ गया यहाँ पर कितना, यहाँ पर 141। अगर जब इसमें देखो ये 25% की जब इसने छूट किया तो यहाँ पर कितना यहाँ पर आ गया आपको मिला 150 रुपये। और जब यहाँ पर इसने 2 क्रमिक छूट और लगाया, यानी 10% और 15% का 2 क्रमिक छूट यहाँ पर दिया, तो उसने कितना उसमें छूट दे दिया 23.5% का। तो 23.5% हमने यहाँ पर छूट निकाल दिया, 600 पे, तो कितना हमें मिल गया 141। तो अब आपसे पूछा इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 150 और 141 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 9 ही हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, की आंसर आपका कितना हो जाएगा 150 माइनस हो जाएगा 141 बराबर आपका आंसर हो गया कितना 9। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें से जो सी दिया यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यही था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब सभी लोग बताओ कि 10 क्वेश्चन जो करवाया गया इसमें से कौन सा क्वेश्चन, ऐसे बताओ आप लोग कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग बताओ। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन को लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।